हाँ तो प्यारे बच्चों, लो एक बार फिर से हम आ गए आप लोग के लिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है क्लास 12th मैथ्स ना, मैथ्स लेकर आ गए कक्षा 12 वालों के लिए। तो जल्दी से 12 वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जो 11 में थे उन लोग को करें, जो 12 में उन लोग को नहीं कह रहे हैं। जो 11 में हैं अब 12 में जाने वाले हैं, अब जाने वाले क्या चले गए हैं ना, समझिए। तो अब अपना तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक। तो हम आपके लिए कक्षा 12 का मैथ्स लेकर आ रहे हैं। फिलहाल में आप लोग की इच्छा होगी तो हम जल्दी से फिजिक्स भी लेकर आएंगे। पूरा बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस करते हुए 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक आपको छोड़ेंगे बनाकर, ठीक है। तो बस विश्वास किए रहिए हमारे ऊपर और लगे रहिए हमारे साथ। आपको मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और दूसरी बात कि आपको सिखा कर मैं जाऊँगा यहाँ से। अगर विश्वास ना है आपको मेरे ऊपर तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास 12th मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम आपसे कहे हैं कि आपको 0 लेवल से उठाकर हीरो लेवल बनाएंगे ना, तो आपको बनाएंगे, कहा है तो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारी आदत है चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन, जब भी कक्षा 11 और 12 का मैथ से स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बेसिक्स थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपका पूरा बेसिक्स पर रहेगा और वो बेसिक्स आपको रहेगा आपके लिए इनइक्वलिटी। क्या? इनइक्वलिटी, ठीक है। हिंदी में देखिए, हम हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं भैया, हम अंग्रेज नहीं हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के छात्र होंगे वो हमसे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए मैथ्स में हिंदी क्या इंग्लिश क्या थोड़ी तो चलती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कहीं इंग्लिश भी यूज़ कर लेंगे तो उससे घबराना नहीं, क्यों, हिंदी साथ में बोल देंगे, ठीक है। इनइक्वलिटी असमीका, ठीक है। हम लोग असमीका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब कहेंगे कि क्या ये झूठ का असमीका हम लोग के चैप्टर में है नहीं, सिलेबस में है नहीं और असमीका पढ़ा है। अरे भैया सिलेबस में नहीं है, बट जहाँ भी देखेंगे तहाँ असमीका का आने लगेगा। अरे यही वाला चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन वाला, इसको लेस देन कहेंगे ऐसे, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि छोटा है बड़ा है, छोटा बराबर बड़ा बराबर ना। ये देखिए, ये जिधर का मुख खुलता है उधर क्या होता है, बड़ा। जिधर का ये ऐसा होता है मतलब पिछवाड़ा ना, जिधर का इसका पिछवाड़ा होता है वो होता है छोटा, ठीक। तो ये इतनी बात आप तो जानते होंगे। और यही जहाँ आ जाता है ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह आ जाता है, लड़के घबराने लगते हैं। और आपके बता रहे हैं, आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर है, जैसे सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन आपका है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। संबंध और फलन पहला चैप्टर है आपका। और संबंध और फलन में बहुत ज़्यादा है ये वाला, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, छोटा बड़ा बराबर ना। तो सबसे पहले इसको आज के पूरे इस वीडियो में इसी को समझेंगे और अगले वीडियो में सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सारे टीचर कहते हैं कि ये थोड़ा सा भूलने वाला टॉपिक है, समझ में नहीं जल्दी आता है, इसलिए एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अच्छा रहेगा, फिलहाल का रहेगा तो नहीं भूला रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बताते हैं ना, ऐसा कहते हैं, सर दर्द टॉपिक बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सबसे आसान टॉपिक नहीं बना दिया तो फिर कहिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या सबसे आसान टॉपिक, जितने सारे आपके सब्जेक्ट में ना सबसे आसान टॉपिक बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सब बातें, ठीक है। तो चलिए
तो जल्दी, अब ये तो आपको बस बताए हैं कि क्यों इसको पढ़ाएंगे ना। आपके पूरे 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 मैथ्स में देखने को मिलेगा, 11 में भी 12 में भी, ठीक है। और यही आ जाता है तो लड़के पूरा लगता है कि उन लोग के ऊपर पहाड़ टूट जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए कितना आसान है, आपको समझाते हैं। और आज समझ लिए इसके बारे में तो आपको जन्म भर जब तक जिएंगे आपके ये साथ रहेंगे, ठीक है। हाँ सही सुना आपने, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें जल्दी से, ठीक। हाँ तो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा उठा दें। और पहले इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे असमीका, तो बाद में रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, संबंध और फलन पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके सारा सिलेबस अपना मैथ का कंप्लीट करेंगे। और आपकी इच्छा रहेगी कमेंट करेंगे तो फिजिक्स धीरे धीरे साथ ही में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ आपको देखना होगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो 2-4 अपलोड हुआ होगा हमारे चैनल पर, अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर ना स्टार्ट करके इस वीडियो में हम लोग सीधा बेसिक्स मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक्स मैथ क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी हिंदी में कहते हैं असमीका। अब भाई इंग्लिश लिख रहे हैं तो इससे मत बढ़िएगा कि अंग्रेजी में पढ़ाएंगे ना भैया, हमको अंग्रेजी खुद नहीं आता है, आपको क्या पढ़ाएंगे अंग्रेजी ना। हाँ कहीं कहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। असमीका, देखिए असमीका क्या होता है इसको पहले जाने ना। तो सभी लोग असमीका से तो थोड़ा सा भटके होंगे, बट समीकरण से नहीं ना। जैसे आपको लिख दे यहाँ पर 2x प्लस मान लीजिए 5 लिख दिए, ठीक। 2x प्लस 5 बराबर 0 लिख दिए, तो इसको बोलते हैं समीकरण ना। अच्छा ये समीकरण आपका हो गया। अच्छा ऐसे लिख दें कि x स्क्वायर प्लस न करके माइनस कर दें, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 बराबर 0 कर दें, ठीक। ऐसा कर दें तो इसको भी हम लोग बोलते हैं समीकरण, इसको भी बोलते हैं समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलते हैं ना, गुणनखंड करते हैं जिसमें बचपन से करते आ रहे हैं, कक्षा 8 से, क्यों कक्षा 8 से ही ना करते आ रहे हैं। और कक्षा 7 में इसको पढ़ लें कि समीकरण, यानी कि समीकरण किसे कहते हैं, दो पक्ष जब आपस में बराबर होता है तो उसे समीकरण कहते हैं ना। जब दो पक्ष आपस में बराबर होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ 2x इज इक्वल टू, इस प्लस 5 है तो उधर जाएगा तो -5, सभी लोग जानते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो जब दो पक्ष आपस में बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, कहीं भी बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं समीकरण। क्या, ये दोनों क्या है, समीकरण, ठीक। समझ में बात आई। चलिए अगर हम इस बराबर के स्थान पर ये 4 अभी बताए हैं आपको, जो अभी फिलहाल में बताए हैं, अभी ना बताए हैं, ये वाला और ये वाला ना। इधर जो मुंह खुलता है जिधर बड़ा होता है, और जिधर इसका ये पीछे का होता है वो छोटा होता है ना, जिधर मुंह नहीं खुलता है छोटा होता है। तो ये चारों में से इस बराबर के स्थान पर यदि पड़ जाए, घटा जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं असमीका। यानी कि समीकरण में ये 4 जहां आ जाएंगे, समीकरण में मतलब समीकरण का क्या होगा, बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो समीकरण होगा, और बराबर के स्थान पर ये चारों आ जाए तो वो असमीका होगा। जैसे इसी को हम लोग लेकर बनाते हैं, इसको लेकर बनाते हैं तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर के स्थान पर हम यदि हाई वाला रख लें, ऊपर वाला सबसे पहला वाला ऐसे है, बराबर इधर क्या है 0 है, इधर हम लोग का देखिए, हम लोग क्या ये दायां, अरे सॉरी हम लोग का ये बायां, तो हम लोग के समीकरण का भी है बायां, और हम लोग का ये दायां तो इसका भी दायां, ठीक है। तो बाएं पक्ष में इसमें
2x प्लस 5 है तो हम लिख दी, दाएं पक्ष में 0 है तो लिख दी, बट बराबर के स्थान पर हम इसमें से इन चारों में से पहला वाला यूज कर दिए। तो जब इन चारों में से ये यूज हो जाता है बराबर के स्थान पर, सीधी समीकरण के में बराबर के स्थान पर ये यूज होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इन चारों में से ये बराबर के स्थान पर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग असमीका। असमीका शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। अगर इसको बनाए तो सीधा लिख लीजिए x² माइनस 4x प्लस 4 और इसी को यूज कर लें 0, तो ये अभी हो गया असमीका। बात समझ में आई? बराबर होगा तो भैया समीकरण होगा। अब कौनों घात वाला हो सकता है, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 100 घात, 1000 घात, 1 करोड़ घात, ये क्या बोल दिए? हाँ भैया कौनों घात हो सकता है। अगर बराबर का चिन्ह दिख जाए तो समीकरण है, और इसमें से कौनों चिन्ह दिख जाए तो असमीका। क्या समीकरण और असमीका में अंतर समझ में आया? असमीका समझ में आया क्या होगा? बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह दिख जाए तो क्या होगा? असमीका होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अच्छा, इसको लेकर अगर x का मान ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं ना? अरे भैया क्या हो गया? अगर इसको लेकर, थोड़ा सा माइक का भैया वायर हमारे लोग का छोटा है ना तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको लेकर यदि हम लोग x का मान ज्ञात करें ना तो क्या होगा? अरे कहेंगे भैया यहाँ इधर कर दे रहे हैं ना, इधर कर देंगे तो देखिए 2x बराबर के उधर 5 को ले जाएंगे तो -5 होगा, ठीक है। बराबर के उधर 5 को ले जाएंगे -5, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5/2। x का मान 1 आ गया, -5/2। अब और आ सकता है, और x का मान आ सकता है? कहेंगे कि क्या पगलाए हो क्या? नहीं आ सकता ना, हाँ नहीं आ सकता। अच्छा इसको हल करें तो आइए हल करते हैं साथ के साथ, आप भी हल कीजिए। x² माइनस 4x और प्लस 4 बराबर 0 है। गुणनखंड करते हैं x², इसका यहाँ पर गुणा करते हैं, हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, 4x² हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसको जोड़ने या घटाने पर -4x आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस 4x²। तो क्या करेंगे? 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x² हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा ना। अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा? x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस, इसमें से माइनस क्या कॉमन मिल रहा है? 2, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा? x माइनस 2 और ये x बचा -2 बचा बराबर 0। ये क्या हो गया? दोनों माइनस ना, ये तो बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 ना, होल स्क्वायर वाला आ गया, तो ध्यान नहीं दिया, होल स्क्वायर वाला आ गया ना। अच्छा छोड़िए, अगर होल स्क्वायर वाला हो गया तो हमको तो पता है कि ये दो को ब्रैकेट में होगा, तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, दोनों बार 2 आएगा। अच्छा दूसरा एक लेते हैं, ये तो ध्यान नहीं दिए, दूसरा लेते हैं, चेंज करते हैं, इसको 4 रहने देते हैं, ठीक, इसको 3 कर देते हैं, क्या इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। जब इसको 3 कर देते हैं, ध्यान नहीं दिए भैया कि होल स्क्वायर है, आपको समझाना है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको 3 लेकर अगर हल करते हैं तो गुणनखंड कीजिए x²। अब इसको 4 आना चाहिए गुणा करने पर, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, तो क्या करेंगे? 4x और प्लस x और यहाँ पर प्लस 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे इसको तो -3 आ जाएगा,
और गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा। ओह नो, -4x, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब सही है ना, बन गया ना ऑप्शन सही, हमको द्विघात समीकरण बन गया ना, सही सही। अब इसमें से कॉमन लेते हैं x, तो x -4 आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x -4 आ जाएगा, बराबर 0 है। दोनों में x -4 कॉमन है तो लिख लेंगे x -4, और बचा क्या यहाँ पर x, यहाँ पर +1 बचा, बराबर 0। अच्छा, जब x के बराबर x -4 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 4 आएगा। जब x +1 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा। बोलिए, यानी कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, ये हमको बताना था, आपको यही बताना था कि यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और इस बार में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होता, बट यहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर। तो देखिए यहाँ पर x का 2 मान आ गया, यहाँ पर x का 1 मान आ गया। कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको, आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, 1, यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, 2 है ना। यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर x का अधिकतम घात 1 है। अब देखिए इसका अधिकतम घात 1 था तो x का मान 1 आया है, इसका अधिकतम घात 2 था तो x का मान 2 आया है। अगर अधिकतम घात 3 होगा तो x का मान 3 होगा, यानी कि समीकरण में ध्यान रखिएगा, बात जो बता रहे हैं नहीं मिलने वाली है आपको ये, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाई करेंगे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी लेवल तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखिए साथ के साथ आपको लॉन्ग अगर बताएंगे कोई क्वेश्चन तो उसका शॉर्ट भी बताएंगे, अगर पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक होगा तब। अब उसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। जस्ट आप 12th पास करके एनडीए एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मैथ्स हलवा लगेगा, ये पूरा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। लास्ट तक आज बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी बोले हैं कि अगर समीकरण में, यदि समीकरण में x का जितना मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात होगी x का उतना ही मान होगा, क्या x का उतना ही मान होगा, ठीक है, x का उतना ही मान होगा, यानी कि x मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात 1 होगा तो x का मान 1 आएगा। अगर 2 होगा अधिकतम घात तो x का मान 2 आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर 3 होगा x का अधिकतम मान तो यह अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात 3 होगा तो x का मान कै गो आएगा, 3 गो। अगर हम कह दें कि x का समीकरण है, कोई समीकरण है, यहाँ पर लिख दे रहे ना, कोई समीकरण है, मान लीजिए कि x पर 9 प्लस 4x पर 8, ऐसे ही डॉट डॉट प्लस लास्ट में हम लिख दें 18 बराबर 0, ऐसा ही लिख दिए हम ऐसे ही, और कह दिए कि x का कुल कितने मान होंगे, क्या x के कुल कितने मान होंगे। तो तुरंत कुछ नहीं करना है, आंख मूंदना है और देखना है। अब कहेंगे आंख मूंदना है और कैसे देखेंगे, नहीं, अरे आंखें खोलना है। सबसे इसमें समीकरण देख लिए तो सीधा x का कितना मान है, हमसे पूछा कोई भी, या भी क्वेश्चन देखिए एनडीए लेवल में आया है भैया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो x का सबसे पहले देखेंगे अधिकतम पावर कितना है, 9 है, तो कहेंगे तुरंत कि x का कुल 9 मान होगा, कुल 9 सॉल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आया, x का कुल 9 गो मान होगा, अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उससे हमसे नहीं मतलब, बट कुल कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी, ठीक। तो यदि समीकरण होगा तो x का अधिकतम जितना मान होगा, x मान कह रहे हैं, x का अधिकतम जितना घात होगा उतना ही x का मान होगा, ठीक है। अगर यही असमीका होगा, अगर असमीका होगा
तो यक्स का मान क्या होगा, अनंत होगा। याद रखिएगा भैया, ऐसे एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछता है, दे देगा यहाँ बीच में लेस देन ग्रेटर देन लगाकर, इसका ध्यान ना दिए और समीकरण समझ गए और देख लिए एगो है तो एगो पर ट्रिक लगा कर आ गए, सबसे पहले कही रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बीच में हाई वाला जो भाई वाला है शंका वाला ना, यानी कि इन चार में से कोई होगा तो उसका उसमें जो एक्स का मान होगा ना अनंत होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो आई होप आपको समीकरण और असंख्या में अंतर समझ में आया होगा और इसके कितने मान होते हैं होंगे वो समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो साथ के साथ नोट करते रहिएगा, एक बढ़िया सा नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भूल जाते हैं तो एक बार देख लेने से आपको वीडियो पूरा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो खूब इत्मीनान से समझें और इत्मीनान से नोट्स बनाएं और आगे की कहानी स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग असमीकरण से x का मान, अब द्विघात समीकरण या कौन भी समीकरण होगा वहां से तो x का मान 3 घात 4 घात तक x का मान निकालना हम लोग सीख चुके हैं, अरे बचपन में सीख चुके हैं कक्षा 9 में। और अब तो समीकरण आपको नहीं असंख्या सिखा रहे हैं ना, क्योंकि असंख्या ही आने वाली है, समीकरण तो आप लगा लेंगे, आएगा तो हल कर लेंगे, क्यों, सही बात बोल रहे हैं ना। तो आपको असंख्या सिखाने वाले हैं, तो असंख्या से x का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का क्या रोल होता है ये समझते हैं। तो एक शब्द आता है अंतराल, अंतराल, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरवल, क्या, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, इंटरवल होता है ऐसे इंग्लिश, ठीक। तो अंतराल, अंतराल ये आपका 3 तरह के होते हैं, देखिए वही जो बोले हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, वही बात है, उसी की वजह से अंतराल बनता है। और अंतराल 3 तरह के होते हैं, एक होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। एक होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी बने रहिएगा। एक होता है ऐसी बंद अंतराल को हम लोग बोलते हैं समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल, ठीक है। और एक होता है अर्ध समवृत्त अंतराल, अर्ध समवृत्त अंतराल, ठीक है। देखिए खुला अंतराल को हम लोग छोटा कोष्टक से दर्शाते हैं, बंद अंतराल को हम लोग, खुला अंतराल को छोटा कोष्टक से, मतलब खुला अंतराल होगा तो छोटा कोष्टक, बंद अंतराल होगा तो हम लोग दोनों तरफ बड़ा कोष्टक, और अर्ध समवृत्त अंतराल यानी कि आधा खुला और आधा बंद होगा तो हम लोग जिधर खुला होगा उधर छोटा, जिधर बंद होगा उधर बड़ा, या इधर बंद होगा और इधर खुला होगा, ऐसा, ठीक है। अभी कैसे कहाँ आएगा वो किसके कारण होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल के कारण होगा, ठीक है। देखिए खुला अंतराल कैसे होगा, तो जैसे हमने कहा x का मान होगा यदि a से बड़ा और b से छोटा ना, जिधर पिछवाड़ा होता है इसका बोले ना उधर छोटा है, जिधर मुख होता है उधर बड़ा। देखिए x का मान दोनों के बीच में ना, a और b के बीच में है, तो देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं ना है, ऐसा वाला नहीं ना है, देखिए दोनों तरफ ऐसा बस केवल लेस देन या ग्रेटर देन वाला है, तो इसके लिए लिखेंगे दोनों तरफ खुला अंतराल, a कॉमा b ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर यही पहला नंबर, अगर यही यहाँ पर दोनों स्थान पर क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, जैसे दूसरा नंबर ऐसे है, यदि a ऐसे लेस देन इक्वल, ये x और ये इक्वल कर दिए b, यानी कि x a से बड़ा या बराबर b
से छोटा या बराबर है। तो इसके लिए देखिए, जब बराबर का चिन्ह आ जाता है ना यहाँ पर ये वाला, तो दोनों तरफ बड़ा वाला कोष्टक लाते हैं, बीच में a, b लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है बंद अंतराल। अब देखिए तीसरा नंबर में दो तरह के आते हैं। देखिए तीसरा नंबर में अर्धसंवृत अंतराल यानी कि आधा खुला आधा बंद। तो देखिए अगर ऐसे होगा ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल b, तो इसके लिए हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? देखिए इधर बराबर नहीं ना है, तो इधर खुला होगा ऐसे, और a, b इधर बराबर है तो बंद होगा ऐसे। अगर इसी को ऐसे लिख दें इक्वल x ये b, ऐसे लिख दें, तो जिधर बराबर है उधर बड़ा कोष्टक लगाएंगे a, और b की तरफ बराबर नहीं है तो छोटा कोष्टक लगाएंगे। तो यह इसको बोलते हैं खुला बंद अंतराल, इसको बोलते हैं बंद खुला अंतराल। और अगर नहीं ऐसा बोलना तो अर्ध संवृत अंतराल, दोनों तरह होंगे ऐसे ना। अच्छा, ये हो गया आपका खुला अंतराल। खुला अंतराल कैसे होगा? जब बराबर का चिन्ह नहीं होगा। बंद अंतराल कैसे होगा? जब दोनों तरफ बराबर का चिन्ह भी होगा और लेस देन ग्रेटर देन में से कुछ भी होगा। और आधा खुला आधा बंद कब होगा? जब एक तरफ बराबर वाला चिन्ह भी होगा और एक तरफ बराबर वाला चिन्ह नहीं होगा। ये वाला ना, समझ में आया? बिल्कुल सीखते रहिए सूक्ष्मता से, आपको सूक्ष्मता से सिखाते हैं। देखिए अब देखिए ये खुला का मतलब और बंद का मतलब क्या होता है? तो देखिए जिस अंतराल में खुला अंतराल होगा, मतलब कि जैसे ये वाला ऐसा छोटा वाला ब्रैकेट खुला अंतराल बोलते हैं, ये होगा तो x का मान जो होगा, x का मान जो होगा वो a और b के बीच में होगा, बट a और b नहीं होगा। यानी कि जैसे x का मान हम कह दें ऐसे छोटा वाला कोष्टक लगाकर 2,3, तो x का मान 2,3 के बीच में होगा, यानी कि 2.1 से स्टार्ट होकर 2.99 तक जाएगा x का मान जाएगा, बट इधर 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा x का मान। अगर यही बंद अंतराल है तो 2 भी होगा और 3 भी होगा और इसके बीच का मान भी होगा x का मान, ठीक है? यानी कि 2 और 3 भी शामिल हो जाएंगे कब? जब बंद अंतराल होगा। अब तीसरा नंबर एक तरफ खुला और एक तरफ बंद होगा, तो जिधर खुला होगा उधर का जो मान होगा, जैसे इधर 2 की तरफ खुला है ना, तो 2 तो शामिल नहीं होगा x के मान में, बट 3 की तरफ बंद है ना, तो 3 शामिल होगा और इसके बीच के वैल्यू भी शामिल होगी। क्या बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कि 2 की तरफ बंद अंतराल है और 3 की तरफ खुला अंतराल बना दिए, खुला यानी कि छोटा ब्रैकेट, तो इसमें 2 तो शामिल होगा x के मान में, बट 3 नहीं होगा, यानी कि 3 से पहले वाला वैल्यू काउंट होगा, ठीक है? यानी कि 2.99 वाली वैल्यू होगा, बट 3 नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? जिधर खुला अंतराल होगा उधर का वैल्यू x का मान नहीं होगा, उसके बीच का होगा, और जिधर बंद अंतराल होगा उधर का वैल्यू x का मान, उधर का जो वैल्यू होगा वो x का मान में काउंट होगा, और जिधर खुला होगा उधर का काउंट नहीं होगा और बीच का भी काउंट होगा। यानी कि इसके बीच का भी वैल्यू जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ऐसे अनंत तक करते हैं ना। तो यही है आसमिका का मतलब, यही है कोष्टक वाला आसमिका का मतलब। तो देख लीजिए इसके बीच अनंत वैल्यू हो सकते हैं ना, हम गिन नहीं सकते। ऐसे 2.000001 कर दिए, बोले तो ऐसे अब लिखते हैं हम लोग, अनंत लिखेंगे 2.000002 3 4 5 ऐसे ना, तो ऐसे अनंत लिख सकते हैं। इसीलिए अब आ गया ना, इसी कारण असमिका में x का जो मान होता है अनंत होता है। क्या? अनंत होता है। ये बात समझ में आया ना? चलिए, तो असमिका हम लोग जान गए, ठीक? इंटरवल अंतराल भी जान गए। अब चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं असमिका की, ठीक है? असमिका आपको आज सिखा कर जाएंगे, असमिका सिखा देंगे इस वीडियो में।
तो अगली वीडियो में आपको सीधे सीधे हम लोग संबंध फलन पर चलेंगे और हम लोग की कहानी आज से ही भैया ये मत समझिएगा कि आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट नहीं, आज से ही है, इसी वीडियो से है, बिल्कुल शुरू से है। ठीक है, कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, पूरा लिख कर दे रहे हैं कि आपको शुरू से ये सब सिखा कर चले। ठीक है, चलिए बस क्लास बना लीजिए, बस इसको ये फील कीजिए कि हम लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास में बैठे हमारे सामने, आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो असमीका से एक समान कैसे ज्ञात करते हैं ये चलिए। जैसे अभी हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 और बराबर 0 था ना, इसको असंख्या बनाते हैं लेस देन 0। ठीक, तो इससे पहले हम लोग असंख्या को हल करने से पहले नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा, संख्या रेखा सभी लोगों को पता होगा। संख्या रेखा बस थोड़े से हिंट दे रहे हैं, आपको आ जाएगा अगर भूल गए होंगे तो। देखिए संख्या रेखा, संख्या रेखा ऐसे रेखा होती है, बीच में कहीं इसकी वैल्यू 0, इसके इस साइड प्लस वाला होता है और इसके इस साइड 0 से माइनस वाली वैल्यू होती है, पॉजिटिव नेगेटिव ना, प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि 0 से दाएं धनात्मक होता है और 0 से बाएं ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए अब इस पर इधर ऋणात्मक वाली वैल्यू, इधर धनात्मक वाली वैल्यू, ऐसे धनात्मक वाली वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, प्लस अनंत तक ना। इस पर ऐसे 1 2 3 4 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक जाती है। ये है आपका संख्या रेखा, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर दी। अब आगे हल करेंगे और आपको संख्या रेखा पर अपलोड करके और इसका x का मान ज्ञात करके आपको दिखाएंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, आपको पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, आपको सिखा कर जाएंगे, बार बार कह रहे हैं ये बतिया ना। हाँ चलिए, हाँ तो देखिए इसका मान पहले देखिए जैसे समीकरण को हल किया वैसे ही सेम टू सेम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके बाद संख्या रेखा पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको गुणनखंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर नहीं या लेस देन वाला जी। ठीक है, यहाँ से पहले x का मान ज्ञात करेंगे, आप जैसे बराबर लगा ज्ञात करें चाहे कुछ ज्ञात करें, यहाँ पर ये चिन्ह है तो इसको बाद में ध्यान देंगे। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 लेस देन 0। ठीक, x इसमें से दोनों में से x माइनस 4 का मान है तो ले लिया x माइनस 4, बचा क्या है यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचा 1 लेस देन इक्वल 0, यानी कि यहाँ से x का एक मान आया है आपका 4 और एक मान आया है माइनस का 1। अब संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा। ठीक है, क्या अब संख्या रेखा बनाएंगे, देखिए कहीं बीच में एक 0 मान लेंगे। अब प्लस 4 है यानी कि 0 से दाईं साइड होगा, 0 से दाईं साइड मान लीजिए कहीं यहाँ पर 4 होगा, कहीं मान लेंगे। अब बाईं देखिए बाईं साइड माइनस का होता है तो माइनस 1 है तो बाईं साइड इसको कहीं मान लेंगे यहाँ पर माइनस 1। ठीक, समझ में बात आई। अब देखिए अपने दाएं, याद रखिएगा अपने दाएं क्या करेंगे, प्लस लेंगे, अपने दाएं जितना भी मतलब कुछ हो वैल्यू आपको मिल जाए तो सबसे लास्ट में अपने दाएं, सबसे लास्ट हम लोग का क्या है यहाँ पर 4 है ना संख्या रेखा पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और कोई वैल्यू होता, यहाँ पर और कोई वैल्यू होता, ऐसे और कोई होता तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू के दाएं प्लस मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग का सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या है संख्या रेखा पर 4 है। ठीक, एक ही है 4 है तो इसके दाएं एगो प्लस मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे इसमें इस कोष्टक को कि ये 4 किस कोष्टक से होकर आया है, तो 4 इस कोष्टक से मिला है ना, बोले। अब देखेंगे कि इस कोष्टक पर सम संख्या है कि विषम संख्या। देखिए
यदि कोष्ठक पर ना, यदि क्या बोलेंगे, ब्रैकेट पर ना, यदि ब्रैकेट पर घात यानी कि पावर सम संख्या होगा, सम संख्या, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी प्लस है तो प्लस ही यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही उतार लेंगे। ठीक, और दूसरी बात, बस 2 बात याद रखना, दूसरी ये 3 बात, एक ये, उसके बाद आपका सब क्लियर। दूसरी बात क्या है कि यदि आपका पावर, ब्रैकेट का पावर ना, ब्रैकेट का पावर यदि विषम संख्या होगी, कैसी संख्या, विषम संख्या, तो क्या करेंगे, प्लस का क्या करेंगे, यहां पर लिख दें, प्लस का माइनस लेंगे और माइनस का प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा। बाकी लास्ट में दाईं साइड क्या करते हैं, हमेशा प्लस लेते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो आइए संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इसको। तो देखिए 4 किस कोष्टक से आया है, इस कोष्टक से। इस कोष्टक पर कितना पावर है, एक कैसी संख्या, सम संख्या है विषम संख्या, तो आपने कहा विषम संख्या ना, तो विषम संख्या है। तो ये देखिए यदि ब्रैकेट का पावर सम संख्या होगा तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस। और देखिए ब्रैकेट का पावर क्या है, विषम संख्या है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, हमेशा दाएं साइड प्लस लेते हैं तो प्लस है, प्लस का तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर विषम संख्या तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो देखिए विषम संख्या से आया है, विषम संख्या वाले कोष्टक से, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये 0 आपको नहीं देखना है, क्या से कि 0 आपका वैल्यू नहीं है, x का आया है यहाँ से ना, तो 0 को नहीं लेना है। बस इसमें संख्या रेखा में हमको ये देखना है, कैसे दर्शाना है कि बड़ी वैल्यू उधर रहती है, छोटी वैल्यू इधर, बस यही करना। एक आध गो और क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आएगा। अब देखिए -1 किस कोष्टक के पावर से आया है, किस कोष्टक से आया है, इस कोष्टक से। इसका पावर कितना है, 1 है। कैसी संख्या है, सम की विषम, विषम ना, तो विषम होता है तो पावर चेंज है, माइनस का प्लस। तो देखिए माइनस है यानी कि प्लस, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, अब सीधा इस पर डिसाइड करेंगे कि x का मान क्या कह रहा है। इधर वाले से इधर वाला, इधर 0 है ना, 0, यानी कि इधर से जो x का मान आएगा, इसका मतलब क्या है, जिधर इसका पीछे का होता है उधर छोटी वैल्यू, जिधर आगे का होता है उधर बड़ी वैल्यू, यानी कि इधर से जो भी मान x का ज्ञात करके आएंगे वो 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 बड़ा है पीछे, तो ये इधर का x का मान क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि हमको छोटी वैल्यू x का मान चाहिए। छोटी वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक ना, ऋणात्मक वाली वैल्यू, यानी कि देखिए अगर इधर जाते हैं, इधर की वैल्यू हम लोग लेते हैं, इधर क्या है प्लस अनंत और इधर क्या है माइनस अनंत ना। अगर हम इधर जाते हैं तो हमको छोटी वैल्यू थोड़ा ना प्राप्त होगी, 4 से बड़ी 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 प्राप्त होगी ना। अच्छा, इधर आते हैं तो ये देखिए इधर प्लस वाला चिन्ह है ना, इधर प्लस वाला, तो इधर की वैल्यू अगर लेंगे तो हमको छोटी वैल्यू नहीं प्राप्त होगी 0 से, केवल बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, ये प्लस और माइनस ही डिसाइड करते हैं कि छोटी वैल्यू लेना है कि बड़ी वाली। तो जिधर जिधर प्लस आ रहा उधर की वैल्यू नहीं लेंगे, यानी कि 1 से इधर की नहीं लेंगे और 4 से इधर की नहीं लेंगे, यानी कि जब भी लेंगे तो 1 से लेकर 4 के बीच वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, 4। छोटी वैल्यू हमेशा आगे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू हमेशा पीछे लिखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लगा है, इक्वल वाली साइन लगा है कि नहीं। इक्वल वाली साइन लगा है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इक्वल वाली साइन नहीं लगा है तो छोटा ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ इक्वल वाला साइन नहीं ना लगा, इसलिए छोटा ब्रैकेट।
ये आपका हो गया x का मान, यानी कि x, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग समुच्चय में पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू, यानी कि x बिलोंग कर रहा है, यानी कि उपस्थित है -1 से +4 के बीच। अब बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है आपको समझाई दिए, छोटा ब्रैकेट है तो इसका मान -1 से +4 के बीच है, -1 और 4 काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दें इसको। बस यही 3 बात याद रखना है आपको और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आज समीक्षा समाप्त, बस इतना ही है आज समीक्षा, और इतना ही आपको जानना है, इतना ही x का मान आप ज्ञात कर लेंगे। देखिए एक ये बार बार देखिए हमारा माइक जो है ना, माइक का जो तार है थोड़ा सा ये आपको नहीं आ रहा ना, ये रहा। ठीक, माइक का जो हम लोग का तार है ना, जो ये लीड है ये वाला, ये छोटा है थोड़ा सा, इसीलिए डिस्टर्ब हो जा रहा है, उधर जा रहे हैं तो खींचा जा रहा है। ठीक, चलिए मैनेज करते हैं। तो देखिए एक अलग से क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर लिख दिए हम, मान लीजिए कि x - 4 का स्क्वायर करते हैं, और एक और ब्रैकेट ले लिए x + 3, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगा दिए। ठीक, ये आपको क्वेश्चन ले लिए, तो यहाँ से x का मान तुरंत ज्ञात करेंगे, x बराबर 4 आएगा, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तुरंत, x बराबर -3 आएगा, तुरंत 0 के बराबर। देखिए क्वेश्चन में जो है ना उसको 0 के बराबर लिखकर और मान ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद संख्या रेखा पर अपलोड करेंगे। देखिए माइनस है ना, यानी कि इधर होगा, तो माइनस मान लीजिए कहीं 3 यहाँ पर ले ले रहे हैं, 4 है यानी कि 3 से बड़ा है, 4 है प्लस का, तो यानी कि हमेशा बड़ा वाली वैल्यू दाएं तरफ होगा, तो 3 से दाएं तरफ होगा 4, ये 4 इधर मान लीजिए कहीं यहाँ पर ले लेंगे, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू के दाएं हम लोग प्लस लेते हैं। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, अब कोष्टक देखेंगे किस कोष्टक से होकर आया है, तो 4 किस कोष्टक से, इस कोष्टक से, इस कोष्टक का पावर सम संख्या है, तो ये नो चेंज हो, यानी कि वही की वही यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सम संख्या, तो प्लस का प्लस आपको बता दिए, यानी कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। अब देखिए -3 अब आया ना, 4 के आगे -3 है, ये तो बदल नहीं, -3 आ गया। -3 किस कोष्टक से है, इस कोष्टक से, इस कोष्टक का पावर क्या है, 1 है, सम है कि विषम, विषम, तो विषम है तो हमने कहा कि विषम है तो हम चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, यानी कि माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो x का मान आ रहा है 0 से बड़ा है कि छोटा, तो जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा, यानी कि इधर से x का मान जो आएगा बड़ा होता आएगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो यानी कि इधर वाली जो भी वैल्यू होगी माइनस वाला, और इधर वाली जो भी वैल्यू होगी प्लस वाला, इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है, यानी कि -3 से इधर जो भी वैल्यू लेंगे प्लस वाला आएगा, इधर जो भी वैल्यू लेंगे माइनस वाला आएगा। ठीक है, तो हमको कौन सा वाला लेना है, प्लस वाला ना, 0 से बड़ा वाली वैल्यू। ठीक है, प्लस वाला लेना है, इसी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 से 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 डाट डाट अनंत आएगा, तो -3 से लेकर अनंत। और देखिए अनंत की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल लगाते हैं, यानी कि छोटा कोष्टक। अब ये देखिए बराबर का चिन्ह है इसमें, नहीं है तो छोटा कोष्टक, ये x का मान हो जाएगा हमारा, ये कोष्टक ऐसे लगाते हैं। क्या बात समझ में आई ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको सिखा कर जाएंगे। ठीक है, चिंता करने का कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़े से मतलब कि समझ में ना आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर वो वैसे ही बताना स्टार्ट कर देंगे और आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं समीकरण के बारे में। एक इक्वल वाला भी ले लेते हैं साथ में। देखिए ये देखिए, अगर मान अब इस बार आपको क्वेश्चन ले रहे हैं खूब बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़ा, उसमें कई गो
सम वाला रहेगा घात, कहीं को भी सम वाला घात ले रहे हैं 4 5 को। देखिए यहाँ पर देखिए यक्स माइनस 2 ले लिए, इस पर घात 3, यक्स प्लस 5 ले लिए, इस पर घात 2, यक्स माइनस 1 ले लिए, ऐसा ही छोड़ दें, यक्स ले लें, चलिए माइनस 4 ले लें, इस पर घात स्क्वायर कर दें, ठीक। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 0 ले लें, ठीक है। तो तुरंत यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से तो क्या होगा, x का मान क्या आएगा 2, यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आएगा -5, यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आएगा 1, यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आएगा 4। देखो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 0 के बराबर 0 करके मान हल करते हैं ऐसे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, वैसा ही है वैसे ही है वैसे ही। क्या समझ में आई बात? अब देखिए अब इसको संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, संख्या रेखा की हेल्प से ही हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कोई सा भी इसमें से एक वैल्यू उठाकर संख्या रेखा पर लिख लेंगे, सपोज हम 2 ही उठा लिए, 2 ले लिए। अब अगला क्या है 5, कैसा है माइनस, यानी कि माइनस वाली वैल्यू हमेशा बाईं तरफ, यानी कि आपका -2 से -5 इस साइड होगा, कहीं भी होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर -5 होगा, मान ले रहे हैं, ठीक। 1 यानी कि 2 से 1 छोटा है ना, प्लस का ये तो क्या 2 से पहले 1 पड़ता है ना, तो 2 से पहले 1। आप देखिए ये x का मान 4 है ना, तो 2 के बाद 4 पड़ेगा, तो लीजिए 2 के बाद 4 यहाँ पर रख दिए, ठीक। अब देखिए 2 हो गया, आपका -5 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया, ठीक। और सबसे दाएं तरफ हम लोग क्या लेते हैं लास्ट में प्लस अपने से। अब उसके बाद अगला ये 4 किस कोष्टक से आया है उसको देखेंगे, तो 4 ये इस कोष्टक से आया है, और इस पर घात कैसी है 2, तो कैसी है सम संख्या, सम संख्या है तो नो चेंज, यानी कि प्लस का प्लस माइनस का माइनस ना। अब 2 आया ना, अब 2 का बारी, 4 का तो हो गया, 2 की बारी, 2 किस कोष्टक से आया है इस कोष्टक से, कैसी घात है विषम घात, 3 विषम घात है ना, तो विषम है तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, ठीक है। 1 की बारी, 1 किस कोष्टक से इस कोष्टक से, कैसी है इसका घात, इस पर कुछ नहीं तो 1 है, एक कैसी घात है विषम घात, विषम संख्या नहीं विषम है, विषम क्या हो जाएगा साइन चेंज, यानी कि प्लस माइनस का प्लस, -5 किससे आया इससे ना, इस कोष्टक से, कैसी घात है सम, तो प्लस का ही प्लस ही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे ग्रेटर देन, यानी कि प्लस वाली वैल्यू धनात्मक वाली वैल्यू लेना है, तो जहाँ जहाँ धनात्मक है, जहाँ जहाँ प्लस चिन्ह है वहाँ की वैल्यू लेंगे, जहाँ माइनस चिन्ह है वहाँ की वैल्यू नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है इतना, ये माइनस वाली है ना, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ की वैल्यू माइनस वाली होगी, ऋणात्मक वाली होगी, और जहाँ जहाँ प्लस वाले वहाँ की वैल्यू प्लस वाली लेंगे, ठीक है, वहाँ पर प्लस वाली होगी, यानी कि -5 इसमें रखेंगे तो प्लस का मान मतलब 0 से बड़ा ही आएगा। अगर 1 से बाद यानी कि 1.1 2 3 ऐसे रख दिए, 1.1 1.2 1.3 ये वाला वैल्यू रख दिए, तो क्या आ जाएगा आपका 0 से छोटी आ जाएगी, इसीलिए इसको हटा रहे हैं, ये नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि धनात्मक वैल्यू चाहिए, धनात्मक कौन कौन है 1 2 और ये ना। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए इससे इधर जो भी आ रहा प्लस वाला आ रहा ना, तो इसको कहेंगे देखिए -5 है ना लास्ट, -5, ठीक, से लेकर कहाँ तक हमको इधर इसका इधर लेना है ना, तो अनंत से लेना है, अनंत से। अब इधर नहीं है तो अनंत है, इससे इधर का लेना है और इससे इधर का लेंगे तो धनात्मक आएगा। देखिए इससे इधर का ले रहे हैं तो ये प्लस वाला, ये भी प्लस, अब आगे आएगा तो भी प्लस ही आएगा,
इससे आगे आगे जाएंगे तो प्लस ही होगा, यानी कि अनंत तक जाएंगे, इधर माइनस अनंत तक जाएंगे। ठीक है, समझ में बात। तो ये देखिए माइनस अनंत से, देखिए अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, एक तक लिख लेंगे। ठीक, बीच में ये नहीं ले रहे तो उसको छोड़ेंगे। अब 2 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक। ठीक है, अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट। अब देखिए ये बराबर है ना, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, अब 2 को ब्रैकेट आ गया, अब बीच में छोड़े कूद कर गए हैं तो 2 को ब्रैकेट तो बनाना पड़ेगा। 2 को ब्रैकेट बनाए तो इसके यूनियन का साइन लगा देते हैं, यूनियन का साइन। ठीक है, ऐसा। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अब चाहो तो इसको माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख सकते हैं, बट 1 से लेकर 2 तक वैल्यू हमको नहीं चाहिए, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 2। अब देखिए छोटा कोष्ठक इसलिए बनाए हैं, बराबर है तो छोटा कोष्ठक इसलिए बनाए हैं कि यानी कि 1 और 2 भी शामिल होना चाहिए। तो 1 और 2 शामिल होना चाहिए। हमको निकालना है 1 से लेकर 2 के बीच का वैल्यू, यानी कि 1 और 2 नहीं निकालना है, यानी कि 1 और 2 इसमें शामिल है, इस वाले में। देखिए बड़ा कोष्ठक है तो इसमें शामिल है, बात समझ में आ रहा है? तो 1 और 2 अगर इसमें रखते हैं तो बड़ा वैल्यू आएगा 0 से, धनात्मक मान आएगा। तो इसीलिए छोटा ब्रैकेट लगाए, यानी कि 1 2 हम नहीं हटा रहे हैं, केवल हटा रहे हैं 1 और 2 के बीच का वैल्यू, यानी कि 1.001, 1.1 ये सब हटा रहे हैं। कहाँ तक, 1.99 तक हटा रहे हैं, यानी कि 2 नहीं हटा रहे हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, x का मान ये हो गया। तो आपका एनडीए लेवल में ये ऐसा है, हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया था एनडीए में 2019 में। ठीक है, एनडीए 2019 में ये क्वेश्चन ऐसा आया था एनडीए। ठीक है, एनडीए फर्स्ट था। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये तो ऐसे भी ऑप्शन में लिख कर आ सकता है, ऐसे भी, और कोई भी लिख कर आएगा तो एक ही लिख कर आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आया हो तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ी लेकर आपको बहुत बड़ा, लगभग चार वो ले लिए था ना क्वेश्चन, अब इससे बड़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, बस चलिए आपको देते हैं क्वेश्चन। देखिए x - 3 x + 2 स्क्वायर x - 3 का होल क्यूब लेस देन 0, पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन x - 1 स्क्वायर x - 2 छोड़ दे रहे हैं इसे, x + 3 का मान लीजिए क्यूब कर दें, x - 4 का 5 घात कर दें, लेस देन इक्वल 0। ये दो अगर आप लगा लिए तो समझिए कि आपको समझ में आ गया, और आई होप आप लगा भी लेंगे। अगर थोड़ा सा कहीं डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। आपको इनइक्वालिटी पढ़ाना था, हमको आसानी का पढ़ाना था, कैसे x का मान ज्ञात करते हैं ये बताना था, तो हम बता चुके। और असमीका और समीकरण में अंतर बता दिए। असमीका में x का कुल कितने मान होते हैं, कुल कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं x का, और समीकरण में कितने होते हैं, तो समीकरण में x का जितना अधिकतम घात होता है उतना ही उसका उतना ही हल होता है। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी आपको आज का सेशन, कैसा लगा, ये हमारे पढ़ाने का तरीका कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ाई। ठीक, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि जब भी कोई भी नई वीडियो आपको अपलोड इस चैनल पर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो डेली बाय डेली एक वीडियो अपलोड होती रहेगी इसके लिए, मैथ्स के लिए। और आपको फिजिक्स पढ़ना होगा तो कमेंट करना होगा, कमेंट करेंगे तो हम फिजिक्स का भी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही सरलता से सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल से अब अपना स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन कल से ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर शुरू से धीरे धीरे स्टार्ट करते करते लास्ट प्रायिकता तक खत्म कर देंगे। तो टेंशन ना लें, हम आपको मात्र 6 या 7 महीना आराम से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 6-7 महीना कहने का मतलब कि खूब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक बात ध्यान रखते जाएंगे, एक एक छोटी छोटी टॉपिक पर डिस्कस करते जाएंगे। और अभी बोले हैं कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सब इतने लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, केवल इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बताया जाएगा। जैसे आपको एनडीए का क्वेश्चन ये एनडीए में बताया ना आया था। ठीक है, तो आप एनडीए का एयरफोर्स का सवाल देखेंगे, यूं यूं उड़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखा गर्दा गर्दा उड़ता जाएगा। ठीक है, बस लगातार क्लास को देखते रहिए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, जय हिंद। चलिए।